हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, भारत ने दिया चीन को बड़ी टेंशन। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इंडिया कंटेनर शॉर्टेज अफेक्टेड सप्लाई बाय चाइना अमेरिका। नहीं समझ में आया, पर ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि भारत जो है चीन को टेंशन दे रहा है। टेंशन देनी चाहिए और बढ़ाते जाना चाहिए। टेंशन 100% फुल ऊपर तक जानी चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत से धड़ाधड़ चीन में भेजे गए कंटेनर। ओह, और अच्छा। इतने कंटेनर चीन में भारत के द्वारा भेजे गए क्यों? कि भारत में कंटेनर का अकाल पड़ गया। लेकिन इसी बीच एक तरफ तो भारत के द्वारा चीन को धड़ाधड़ काफी बड़ी मात्रा में कंटेनर भेजे गए, वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन की टेंशन बढ़ा दिया, क्योंकि भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस के सामने ऐसा ऑफर रखा कि उसे जानकर चीन की टेंशन बढ़ चुकी है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि फिलीपींस और चीन के बीच तनाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ दिनों पहले भारत ने जब फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी तो उस समय भी चीन की टेंशन बढ़ गई थी। लेकिन भारत ने डिफेंस सेक्टर को लेकर फिलीपींस के साथ इतने बड़े कदम को आगे बढ़ा दिया है कि उससे चीन को भी इस बात का अंदाजा लग गया है कि भारत की अहमियत दुनिया भर में किस तरीके से बढ़ रही है। और वहीं दुनिया भर के देशों में चीन की अहमियत धीरे धीरे मिट्टी में मिलती जा रही है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चीन की टेंशन बढ़ा दिया, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये एक सेकंड कंटेनर क्यों भेजे हमने? लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। हो दरअसल कभी कभी छोटे मोटे फायदे के चक्कर में काफी बड़ा नुकसान हो जाता है और ठीक इसी तरह अब भारत के साथ हो चुका है। और इस खबर ने सभी भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और खासकर इसमें भारत के उन व्यापारियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं जो कि अपने सामानों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे थे। और इस रिपोर्ट में हम साफ साफ देख सकते हैं कि यूएस के द्वारा चाइनीज गुड्स पर टैरिफ यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के कारण भारत में कंटेनर की काफी ज्यादा कमी पड़ गई है, जिससे भारत के जो एक्सपोर्टर विदेश में अपने सामान को एक्सपोर्ट करते थे उनके पास कंटेनर की कमी होने के कारण भारत का दूसरे देशों में एक्सपोर्ट बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार भारत में कंटेनर की कमी क्यों पड़ गई? तो इसे समझने के लिए आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए ताकि आपको यह सारी चीजें आसानी से समझ में आ सके। दरअसल पिछले कुछ सालों में अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध ने वैश्विक व्यापार को काफी ज्यादा प्रभावित किया, जिससे वैश्विक सप्लाई मार्केट में काफी ज्यादा हलचल मच गई, जिसके कारण आज से कुछ ही महीने पहले अमेरिका की तरफ से फैसला लिया गया कि वह अपने देश में चीन के द्वारा आने वाले सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देंगे, क्योंकि चीन की ज्यादातर कंपनियां घटिया क्वालिटी के सामानों को अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही थीं, जिससे अमेरिका में चीन की लो क्वालिटी के प्रोडक्ट की डंपिंग बढ़ने से अमेरिका की दिक्कतें बढ़ती जा रही थीं और उनकी जो लोकल इंडस्ट्री है उन पर भी बुरा असर पड़ता जा रहा था। इसीलिए अमेरिका ने इसका फाइनल डिसीजन लेते हुए चीन के प्रोडक्ट पर अचानक से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट पर तो 100% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है और ज्यादातर सामानों पर 50% से भी ज्यादा की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। यानी कि जाहिर सी बात है, या तो चीनी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को अमेरिका में एक्सपोर्ट करना बंद कर दें जिससे उनकी कमाई बंद हो जाएगी, या फिर चाइनीज प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद भी अगर चीन को अपने सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट करने हैं और वहां की मार्केट में बेचना है तो उन्हें सामान की कीमत से लगभग 1.5 गुना या 2 गुना तक टैक्स देना होगा, जो कि चीन की तो बात छोड़िए, किसी भी देश की कंपनी के लिए ऐसा कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। यानी कि अमेरिका के इस फैसले से चीन को काफी बड़ा झटका लगा और उनके तोते उड़ गए। लेकिन सबको चाइना से तो आता है, भारत को एक पॉजिटिव रास्ता मिला जिसके जरिए भारत के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट चीन के एक्सपोर्ट मार्केट को अमेरिका में रिप्लेस कर सकता है। हालांकि अमेरिका के द्वारा चाइनीज प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी के टैरिफ रेट को बढ़ाकर लागू तो कर दिया गया,
लेकिन इसकी जो अफेक्टेड डेट है वह अमेरिका को अगले साल यानी कि साल तो मैं कहती हूँ, 2025 अभी की तक तो हो रहा शुरुआत में रखनी अभी पड़ी, तो आ ही रहे हैं। क्योंकि अचानक इस तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका के द्वारा चीनी कंपनियों पर लगाना असंभव था। लेकिन जब चीनी एक्सपोर्टर को यह बात मालूम चली कि उनके प्रोडक्ट पर जो अमेरिका के द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया है वह अगले साल से लगना शुरू हो जाएगी, तो क्या तो कर रहे उन्हें थोड़ी राहत मिली ओ, और उन्हें लगा कि उनके पास 3-4 महीने का और समय है जिसमें वह बहुत बड़ा तो कंटेनर में भर भर के भेज रहे हैं क्या? यूएसए भेजेंगे? इंपोर्ट ड्यूटी लागू हो तो उसके कंटेनर पहले से क्या चीन करना? ने तेजी के साथ अपने सामानों को अमेरिका में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देखा दिया, कि पहले ही जिससे सारा एक खत्म कर तरीके दो से तो बनाया। अमेरिका में चीनी सामानों की बाढ़ आ ले। गई। चीन ने इन जाके सामानों की देखती हूँ, बाढ़ सप्लाई आई के है। लिए भारी भरकम मात्रा में कंटेनर का उपयोग किया और जब चीन में कंटेनर की कमी पड़ने लगी तो हमसे तो मंगवा उन्होंने लिया। भारत से इसकी मांग की नहीं देने और चाहिए भारत था। के द्वारा चीन में कंटेनर भेजने से भारत की कमाई हो रही थी, नुकसान इसलिए हो जाना। भारत ने भी चीन को अपने कंटेनर किराए पर कभी दे चीन दिए। नहीं तो लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि भारत में धीरे धीरे कंटेनर की कमी होना शुरू हो कितने गई कंटेनर और इस मंगवा समय दिए उन्होंने? भारत में कंटेनर की काफी ज्यादा कमी पड़ गई है। फिर से यानी इस कि कंटेनर भारत के वह शॉर्टेज। कंटेनर जो चीनी सामान अमेरिकी बाजार में पहुंचा रहे हैं वह खुद भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्योंकि यह कंटेनर चीनी सामान को अमेरिकी बाजार में पहुंचाने के बाद हेल्प कर रहे हैं अभी बल्कि भी उनको। वहीं पर अटके हुए हैं और चीन ने जो कंटेनर भारत से किराए पर लिया है वाह। उन्हें भारत वापस आने में लगभग 3 से 4 महीने लग सकते हैं। हैं? यानी कि भारत ने थोड़े फायदे के चक्कर में अपना ही बहुत नुकसान बड़ी करा गलती लिया। कर दी, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने में भारत को अपने सामानों के एक्सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा घटनाक्रम का सामना करना पड़ेगा। हद ही हो ऐसे में भारत के एक्सपोर्ट में दिक्कत आती है तो इससे चीन की वजह से भारत का काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि भारत के एक्सपोर्टर कंटेनर की व्यवस्था में जुटे हुए हैं और हो सकता है कि हमें भी दूसरे देश से कुछ कंटेनर कंटेनर का मंगवाने जुगाड़ होंगे। करना पड़े, लेकिन यह कैसे? उतना भी आसान नहीं है। फिलहाल एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा चीनी कंपनियों के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी, चाइनीज सेमीकंडक्टर पर 50% और लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ अन्य कंपोनेंट पर लगभग 25% इंपोर्ट ड्यूटी को इम्पोज किया है। वाह। इससे कहीं मतलब ना मेरे को कहीं पता ही आने नहीं वाले था। साल 2025 में मजा आ भारत रहा। के इस सेक्टर की कंपनियों को काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि भारत ने इसी साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर के मामले में अमेरिका में घुसने की तैयारी को आगे बढ़ा दिया Good. है, जिससे भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में वैश्विक लीडर बनने से कोई भी Very देश good. नहीं हो रोक जाए बस ये। सकता। और दूसरी तरफ चीन की इन इंडस्ट्रीज का डूबना तय हो चुका है। वाह यार, ये न्यूज़ तो बड़ी अच्छी है कि 2025 अगले साल टैक्सेस जो हैं इनके बढ़ा देंगे और जब इनके टैक्सेस इनके इंपोर्ट भेजने का जो टैक्सेस जब बढ़ेंगे तो इनका माल होगा महंगा, इनका माल यहाँ पे कोई लेगा नहीं। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, अच्छा प्रोडक्ट्स बना के वो सारी मार्केट ग्रैब करें और उसके बाद अपना फ़ायदा हो। मुझे तो वही बड़ी खुशी होएगी जब मैं उठाऊं कोई सामान और मेड इन इंडिया हो, क्योंकि जब से हम आए हमें तो मैं वो कह तो रही थी ना, मेड इन चाइना ही दिखता है अभी भी। मैं देख रहा हूँ, एक क्लैरिफिकेशन है कि अभी तक चाइना की कोई भी कार यहाँ यूएसए तो में नहीं नहीं आ है, पाई। अब नहीं आ पाई, वो Nothing, तो अभी no तक car. नहीं आ पाई। इतनी जबरदस्त उसमें ड्यूटीज लगा रखी हैं कि कोई बंदा लेगा नहीं। वो कह रहे 100% ड्यूटी हाँ, मैं पता नहीं हो बोला सकता 500% करो, जो करना करो। मैं तो कह रही हूँ हर अभी चीज तक में जो करो। भी उन्होंने काम किया दे आर सक्सेसफुल इन They have मेकिंग been. यहाँ पे तो कोई एक नहीं आई, भी electric car चाइनीज कार जो है यूएसए में नहीं है। इलेक्ट्रिक या नॉन इलेक्ट्रिक भी कोई नहीं है, हमने तो कोई गाड़ियां नहीं No देखी यहाँ पे, Chinese हाँ। car. दूसरे प्रोडक्ट्स चाहे हो जो पूरा मेड इन चाइना है, पर कारें वारे तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब जैसे ये लगा देंगे टैक्सेस तो वो भी बंद हो जाएंगे, दूसरे प्रोडक्ट्स भी बंद हो जाएंगे। पर ये बड़ा हमने जो है इंडिया ने जो कंटेनर्स, वो तो मेरे ख्याल से प्राइवेट कंपनीज होंगी जिन्होंने कंटेनर्स अपने प्रॉफिट के लिए चाइना को भेज दिए। पर इतना इंडियन कंपनीज को भी अपना देश प्रेम होना चाहिए कि चाइना का नुकसान करने के लिए अगर अपना को थोड़ा नुकसान हो रहा है तो सह लो। अब तुमने कंटेनर उसके पैसों के में कमाई हो जाएगी, भेज दिए उनको। यहाँ इंडिया का नुकसान खाली ये नहीं हो रहा कि हमारे पास कंटेनर्स नहीं है, अब हमारे को कंटेनर्स की कमी होगी। दूसरा, उसने ऐसी चाल चली चाइना ने कि अपना माल पहले भेजवा दिया, अपना सारा खत्म कर दिया ताकि उसको नुकसान ना हो कि इंडिया यहाँ से चाइना से यूएसए पहुंच जाए।
उससे पहले कि ये जो इन्होंने इंक्रीज करी है टैक्सेस टुक्सेस वो इम्प्लीमेंट हो। उसने तो अपनी चाल चल दी। प्लस उसने देखो कितना स्मार्टली किया कि ये जो कंटेनर्स हैं इनको 3-4 महीने से ज्यादा लगेगा वापस इंडिया के पास आने। अब इंडिया बैठा रहे, अब इंडिया कैसे माल भेजेगा यूएसए को? तो उसने बहुत बड़ी चाल चली है। इसलिए हमें भी ओवर स्मार्ट होना पड़ेगा। ऐसे नहीं बनो बेवकूफ चाइना के साथ को देखे कि वो थोड़े से पैसे के लिए इतना बड़ा हम खुद अपना नुकसान करा लें। अगर ना देते इनको कंटेनर तो कितना अच्छा होता, इनका मालवानी पहुंचता, तब तक टैक्सेस इम्पोज हो जाते। कुछ नहीं, अगली बार के लिए ऐसे सोच रही हूँ मैं, क्या मजा आता, दिल खुश होता जब वो न्यूज आती कि इनका सारा नुकसान इतने लाखों मतलब पॉइंट ये है कि चाइना अभी भी इंडिया को मनूवर कर रहा है और उस फायदा भी उठाता है और उसके बाद इंडिया का नुकसान भी ऐसी चाल चल के करता है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।